हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और आज हम लोग सीरीज़ 15 स्पैन ऑफ कंट्रोल टॉपिक करेंगे। देखने में ये टॉपिक छोटा लगता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा टॉपिक है, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए और इसी से रिलेटेड यूजीसी नेट या एनटीए नेट में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट सीरीज़ में एक चीज़ बताई थी कि जो यूनिट 1 मैनेजमेंट का सिलेबस है उसको यूजीसी नेट वालों ने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है एंड उसके बाद ये आपका सेकंड पार्ट है और ये आपका थर्ड पार्ट है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है कि जो फर्स्ट पार्ट है ये बेसिकली आपका बेसिक मैनेजमेंट है और सेकंड पार्ट में आप लोगों को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में है और थर्ड पार्ट में आपका बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में है। तो हमारा आज फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो रहा है, यानी कि बेसिक ऑफ मैनेजमेंट हम लोग आज ख़त्म कर लेंगे क्योंकि रेड पार्ट हम लोगों ने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल बचा है, वो भी हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट बेसिक ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट सीरीज़ में फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जितने भी PYQ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब अगर हम बात करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल की, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल को ही हम लोग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर कितने नंबर ऑफ पीपल को कंट्रोल करेगा या कितने नंबर ऑफ पीपल को डायरेक्ट करेगा। एक मैनेजर के अंडर कितने नंबर ऑफ पीपल काम करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ कंट्रोल एक सिंपल टर्म है और इसका मतलब सिंपल इतना ही होता है कि कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट रिपोर्ट करेंगे एक मैनेजर को, और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर। जैसे अगर एक मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल 3 है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि उस मैनेजर के अंडर 3 सबॉर्डिनेट मिलके काम कर रहे हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल सिंपल मीनिंग जैसे अभी बताया कि कितने नंबर ऑफ पीपल एक मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे हिरार्की वाइज, उसको हम बोल रहे हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। या कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट एक मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, एक मैनेजर के अंडर कितने सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल को कहीं ना कहीं मैनेजमेंट रेशो भी बोला जाता है। इसका मतलब फिर से वही है कि कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट कंट्रोल करेंगे एक सुपीरियर मतलब कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको हम मैनेजमेंट रेशो भी बोलते हैं। इस कंसेप्ट को सबसे पहले जो लेकर आए थे 1922 में वो थे सर इयान स्टैंडिश मॉन्टिथ हैमिल्टन। ये याद करना ज़रूरी है हो जाता है, क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही नेट में पूछे जाते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कंसेप्ट किसने दिया था, किसने उसको एक्सपेंड किया था, किसने थ्योरी दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो डेवलप किया था वो UK 1922 में सर इयान स्टैंडिश मॉन्टिथ हैमिल्टन ने दिया था। अब इन्होंने तो ये कंसेप्ट दे दिया था, लेकिन इसको सपोर्ट और लास्ट में जो एक्सपेंड किया था वेरियस टर्म्स में वो किया था VA ग्रोशियन की एक थ्योरी भी है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि कैसे पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट किस सुपरवाइज़र के अंडर काम करेंगे, उनकी कितनी रिलेशनशिप बन सकती है। उन सब की थ्योरी आपकी VA ग्रोशियन ने दी थी और इन्होंने ही जो सर इयान स्टैंडिश थे, हैमिल्टन थे, इनके कंसेप्ट को आगे एक्सपेंड किया था। अब 2 टाइप के स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं हमारे पास, एक होता है वाइडर और एक होता है नैरो। वाइडर को हम लोग बोलते हैं फ्लैट स्पैन ऑफ कंट्रोल और नैरो को हम लोग बोलते हैं टॉल स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है फ्लैट स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कि एक सिंगल मैनेजर या एक सिंगल सुपरवाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट को मैनेज करता है। स्पैन नाम से ही पता चल रहा है, वाइड यानी कि ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे एक सिंगल मैनेजर के अंडर जो लोग रिपोर्ट करते हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए ये एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बना देते हैं। एक मैनेजर के अंडर यहाँ पे ज़्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं तो फ्लैट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है जब
हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा स्कैटर्ड ना हो, यानी कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा चल जाता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अगर हमारा बिजनेस जोग्राफिकली ज़्यादा जगह सेगमेंट वाइज बटा हुआ होगा तो उस टाइम पर हमें वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या जो जोग्राफिकली कम स्कैटर्ड होती हैं तो वहाँ पर ये सूटेबल होता है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ ईजी होता है मैनेजर को सब लोगों के टच में रहना, जितने भी सबऑर्डिनेट उसके पास है, और उन लोगों को सुपरवाइज करना ईजी होता है। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल सबसे ज़्यादा सूटेबल है कहाँ पर? जब लोग कॉम्पिटेंट होते हैं काफ़ी काम करने के लिए और प्रेफर करते हैं लो सुपरविज़न को, और टास्क उनके एक जैसे होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, तो उस टाइम पे हम फ्लैट या वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल को यूज़ करते हैं। जैसे इसमें दिया है कि एक मैनेजर है, उस मैनेजर के अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मिलके काम कर रहे हैं और एक एम्प्लॉय के अंडर यहाँ पे मैक्सिमम 5 लोग मिलके काम कर सकते हैं। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल का ऑपोजिट। जैसे वहाँ पर ज़्यादा लोग कर रहे थे, यहाँ पे एक सिंगल मैनेजर के अंडर केवल कुछ ही सबऑर्डिनेट काम करते हैं, इसीलिए ये टॉल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। क्योंकि एक मैनेजर है, उसके अंदर 2 या लोग काम कर रहे हैं, एक है उसके अंदर फिर से 2, एक है फिर उसके अंदर 2, एक है फिर उसके अंदर 2। तो इस टाइप से यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं वो कम होते हैं सुपर विजन के लिए। अब नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत एक्सपेंसिव होता है वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ज़्यादा लोगों को मैनेज करना है तो आपको ज़्यादा मैनेजर्स या ज़्यादा सुपरवाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल कंपैरेटिवली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत देता है, ग्रोथ बहुत देता है नंबर ऑफ़ लेवल्स को, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा रिक्रूट होने का चांसेस देते हो, लोगों को सेलेक्ट होने का चांसेस देते हो, तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं, अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस को शो कर सकते हैं, अपने स्किल्स को शो कर सकते हैं। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल आपको ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। मेन फीचर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए काम करता है, यानी कि यहाँ पे जो जो सेम स्पेशलाइजेशंस वर्क के होंगे उनका एक ग्रुप बन जाएगा। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल और वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल में डिफरेंस ये होता है कि जो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है उसमें नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा होते हैं सुपरविजन के लिए, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल कम होते हैं सुपरविजन के लिए। अब नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में जैसे मैक्सिमम 3 ही एम्प्लॉय हुए तो एक एम्प्लॉय के अंदर मैक्सिमम 2 ही लोग काम कर सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर इनका बढ़ता जाता है। तो इस टाइप से हम इसलिए बोलते हैं इसको ये नैरो, यानी कि टॉल हो गया ये फ्लैटर नहीं है, ये टॉल बन जाता है। अब ग्रॉशियन थ्योरी ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, वी.ए. ग्रॉशियन ने जो थे उन्होंने ही जिन्होंने स्पैन ऑफ कंट्रोल दिया था उनकी थ्योरी को एक्सटेंड किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि ग्रॉशियन थ्योरी किसने दिया था? तो ये आपका दिया था व्यट्यूट्स एंड्रिस ने। इन्होंने एक थ्योरी दिया कि स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। उन्होंने बेसिकली बोला कि जो जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट होते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को कैसे निकाला जा सकता है। उनके बीच की रिलेशनशिप 3 टाइप से बन सकती है, या तो वो डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप होगी, या डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप होगी, या फिर वो क्रॉस रिलेशनशिप हो सकती है, यानी कि एक सबॉर्डिनेट और एक सुपीरियर के बीच में ये 3 टाइप की ही रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकती है। और एक चीज़ उन्होंने ये भी बोला कि जो नंबर ऑफ़ सबॉर्डिनेट होते हैं वो हमेशा बढ़ते हैं अर्थमेटिकली, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि सेम डिफरेंस पे वो इंक्रीज़ होंगे। और जो नंबर ऑफ़ रिलेशनशिप होती है सुपीरियर को कंट्रोल करने की, वो जो बढ़ती है वो हमेशा ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, यानी कि GM वाइज बढ़ती है, ज्योग्रामेटिकल सीरीज़ में बढ़ती है। वो होती है लाइक 1 6 18 44 100 244, ये आपकी GM वाइज बढ़ती है, जियोमेट्रिकली बढ़ती है, और वो आपका अर्थमेटिकली बढ़ता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बोली इसीलिए क्योंकि एक सुपरवाइज़र जो होता है केवल कुछ ही लोगों को, यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ सबॉर्डिनेट को ही कंट्रोल कर सकता है। तो उसी को निकालने के लिए गॉसियन ने एक फॉर्मूला भी दिया था। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इन्होंने बोला कि 3 टाइप की रिलेशनशिप बन सकती है। जैसे एक गौरव जो हैं वो सुपीरियर हैं, इनके अंडर 2 लोग काम कर रहे हैं, एक मनोज और एक समीर। तो अकॉर्डिंग टू ग्रॉशियन इन्होंने बोला कि यहाँ पर भी फिर 3 ही रिलेशनशिप बन सकती हैं। वो 3 रिलेशनशिप कौन कौन सी बन सकती है? या तो डायरेक्ट बनेगी। डायरेक्ट क्या बनेगी? गौरव और
मनोज के बीच में, या डायरेक्ट क्या बनेगी, गौरव और समीर के बीच में। तो यानी कि 2 ही डायरेक्ट रिलेशनशिप बन सकती है। अब अगर हम डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, तो गौरव और मनोज के साथ प्रेजेंस किसकी होगी, समीर की, तो एक रिलेशनशिप। गौरव और समीर के साथ प्रेजेंस किसकी होगी, मनोज की, तो दूसरी रिलेशनशिप। यानी कि यहाँ पर भी आपके पास 2 ग्रुप रिलेशनशिप बन सकती हैं। और क्रॉस रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो क्रॉस रिलेशनशिप किस किस के बीच में होगी, मनोज की समीर के साथ, या फिर समीर की मनोज के साथ। 2 ही क्रॉस रिलेशनशिप बन सकती हैं। तो टोटल जो रिलेशनशिप बन सकती हैं इन 3 लोगों के बीच में, वो कितनी बन सकती हैं, 2 + 2 + 2 दैट इज़ 6 रिलेशनशिप मैक्सिमम बन सकती हैं आपकी सब इन 2 लोगों के बीच में। यानी कि एक सुपरवाइज़र और एक सबॉर्डिनेट के बीच में। अगर एक सुपरवाइज़र है और 2 सबॉर्डिनेट हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम 6 रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकती है। अब इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था उसको कैलकुलेट करने का, वो ये दिया है आर, यानी कि नंबर ऑफ़ रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ सबॉर्डिनेट, कितने नंबर ऑफ़ सबॉर्डिनेट आपके अंडर काम कर रहे हैं, 2 की पावर n/2 + n-1। कैसे निकालते हैं देखते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि एक सुपीरियर है, उसके पास 5 सबॉर्डिनेट होंगे जो उसके साथ काम करेंगे। अगर 5 सबॉर्डिनेट होंगे तो मैक्सिमम कितनी रिलेशनशिप बन सकती है, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास 5 हो गई और 2 की पावर भी 5 हो गई, अपॉन 2 + 5 - 1। 5 × 2 की पावर 5 कितना होता है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई आपको 5 टाइम्स करनी पड़ेगी, उसका आंसर आएगा आपके पास 32। तो 32 डिवाइडेड बाई 2 + 5 - 1 4। इसको जब हमने देखा तो मैक्सिमम 100 रिलेशनशिप बन सकती है आपकी तीनों को मिला के, चाहे वो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी वो आपके पास क्रॉस रिलेशनशिप हो। तो 5 लोग अगर आपके अंडर काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 100 रिलेशनशिप को शो कर सकते हो। तो ये आपका ग्रेशियन ने दिया था। और ग्रेशियन थ्योरी का फुल नेम कौन थे, VA, यानी कि व्यत्युत्स एंड्रस ग्रोशियन। तो ये आपका आज का जो टॉपिक था स्पैन ऑफ कंट्रोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो उसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट ये थ्योरी और ये फॉर्मूला है, और उनके ऑथर्स हैं कि किस किस ने वो सब चीज़ें दिया था, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग, हमारा फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट हो गया है, तो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जितने भी PYQ के क्वेश्चंस होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।